आज एक और कामयाबी हमें मिली है, वो है जापान की फैमिली वीज़ाज़ की। मेरे साथ मौजूद है इसरार अहमद साहब और उनकी मिसेस। इनका जापान का वीज़ा लग के आया और वो फ्रेश पासपोर्ट पे देख सकते हैं इनके वीज़ा। मुझे ये बताइए कि आपका ताल्लुक कहाँ से है, बिजनेस किस चीज़ का कर रहे हैं, कब से रजिस्टर्ड है FBR में? स्टेटमेंट आपने जब वीज़ा अप्लाई किया था कंपनी की थी, पर्सनल थी, कौन से स्टेट? सर मुझे ये बताइए कि आपको अपॉइंटमेंट हमने कितने दिन में लेके दी, आपने पासपोर्ट कब सबमिट किया था, कहाँ पे जमा किया था, वहाँ पे आपने फीस कितनी पे की थी, लास्ट 5 ईयर या 10 ईयर में आपने कोई विजिट किया दुबई, सऊदीया, अजरबैजान? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा। अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करता हूँ सब देखने वाले खैर खैरियत से होंगे। आज एक और कामयाबी हमें मिली है, वो है जापान की फैमिली वीज़ाज़ की। ठीक है, मेरे साथ मौजूद है इसरार अहमद साहब और उनकी मिसेस। इनका जापान का वीज़ा लग के आया और वो फ्रेश पासपोर्ट पे, ये देख सकते हैं इनके वीज़ास। पासपोर्ट तो इनके और भी दो सेकंड पासपोर्ट है, मगर बाकी पहला पासपोर्ट जो बिल्कुल जो है वो एम्प्टी है। ठीक है, इनसे बात करते हैं, इनके प्रोफाइल के बारे में जानते हैं। ये देखें। अस्सलामुअलैकुम सर, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। ठीक है, हाँ जी। मुबारक हो सबसे पहले तो आपको वीज़ा। मुबारक। अच्छा मुझे ये बताइए कि आपका ताल्लुक कहाँ से है? मेरा कोट राधा किशन, जिला कसूर से जी। कसूर के रहने वाले हैं, ठीक हो गया। बिजनेस किस चीज़ का कर रहे हैं आप? बिजनेस मेरा सुइयों का कारखाना है, मैं पार्टनरशिप पे करता हूँ जी। पार्टनरशिप पे कर रहे हैं, सुइयों का कारखाना है आपका। और कब से रजिस्टर्ड है FBR में? ये 2015 से है मेरा तकरीबन। 2015 से टैक्स पे कर रहे हैं आप? जी, टैक्स पे कर रहा हूँ जी मैं। स्टेटमेंट आपने जब वीज़ा अप्लाई किया था कंपनी की थी, पर्सनल थी, कौन से स्टेटमेंट? मेरी पर्सनल ही थी। पर्सनल बैंक स्टेटमेंट थी। पर्सनल ही था जी। इनकी पर्सनल बैंक स्टेटमेंट थी और इसमें एक सफिशिएंट बैलेंस था। सफिशिएंट बैलेंस वो होता है जो कि वीज़ा अप्लाई करने के लिए चाहिए होता है। आपको पता है मैं बैलेंस जो है डिस्क्लोज नहीं करता, क्योंकि ये एक प्राइवेसी होती है। एक सफिशिएंट, बहुत ज़्यादा बैलेंस भी नहीं था और बहुत कम बैलेंस भी नहीं था, जो वीज़ा अप्लाई करने के लिए रिक्वायर्ड होता है वो बैलेंस था इनकी बैंक स्टेटमेंट में। अच्छा सर मुझे ये बताइए कि आपको अपॉइंटमेंट हमने कितने दिन में लेके दी? तकरीबन 1.5 माह में। 1.5 माह में इनको 1.5 महीना लग गया अपॉइंटमेंट के लिए। उसकी रीज़न ये है कि सिंगल की अपॉइंटमेंट जल्दी अवेलेबल होती है, कपल की थोड़ा सा टाइम लग जाता है। इनकी अपॉइंटमेंट वैसे तो कपल की भी हमारे पास जो 10, 12, 15 दिन में मिल जाती है, मगर कुछ फ्लो ज़्यादा होने की वजह से इनकी थोड़ी सी लेट होगी। 1.5 माह के अंदर जो अपॉइंटमेंट मिली। आपने पासपोर्ट कब सबमिट किया था? 14 मार्च को जी। 14 मार्च को आपने जमा किया। कहाँ पे जमा किया था? इस्लामाबाद। इस्लामाबाद में, जैरिस के ऑफिस में इस्लामाबाद में। वहाँ पे आपने फ़ीस कितनी पे की थी? वहाँ कोई नहीं, सिर्फ कोरियर की थी, जो पार्सल मैंने घर मंगवाया था। जो कोरियर आपने, वहाँ पे कोई एम्बेसी फीस उसकी फ़ीस नहीं होती, एम्बेसी फ़ीस नहीं है, कोई इनके चार्जेस नहीं है। ठीक है, जापान की सिर्फ $9 अपॉइंटमेंट की फ़ीस है, जो कि अप फ्रंट आप अपॉइंटमेंट बुक करते हुए वहाँ पे करते हैं। वहाँ पे VFS पे जाके आपने कोई फ़ीस पे नहीं करनी होती, सिर्फ आपने फ़ाइल देनी होती है। हाँ, वहाँ से वो फ़ीस लेते हैं। अगर आप तो पासपोर्ट वहाँ से कलेक्ट करना चाहते हो तो आप कलेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज़ आपके जो है ना एड्रेस पे पासपोर्ट कोरियर हो जाता है, और वो कोरियर करने की एक फ़ीस होती है। वो हमारे देखने वालों को बताइएगा कितनी फ़ीस थी? वो पर पासपोर्ट उन्होंने ली है 5400 रुपये, 5400 रुपये। 400 रुपये। चलें, वो उसमें अच्छी बात है 5400, क्योंकि एक आपने दिन भी ज़ाया करना और फिर जाके नहीं, मुझे तो बहुत अच्छा लगा है कि घर पे ही आ गया, उसमें घर पे आ गया, ये सबसे बेस्ट है। 14 मार्च की आपकी अपॉइंटमेंट थी, और वीज़ा जो है वो कब रिसीव हुए हैं आपको? तकरीबन मुझे 8-9 दिन बाद रिसीव हो गया ये। 8 दिन के बाद इनको जो वीज़ा जो है वो रिसीव हुए हैं। और इनके मैं आपको स्टिकर की डेट दिखाता हूँ। ये देखें, इनकी डेट है स्टिकर की जो पेस्ट हो रही है, ये 14 मार्च को उन्होंने जमा करवाया, और डेट ऑफ इशू आ रही है इनकी 21 मार्च की। अब ये समझ लें तकरीबन जो है ये 7 दिन के अंदर जो है वो वीज़ा जो है वो पेस्ट हो गए हैं, और 2 दिन जो इनको कोरियर को लगे और इनके पास जो है वो रिसीव हो गए। अच्छा इसरार साहब, हमारे देखने वालों को ये बताइएगा कि आपने ट्रैवल कहाँ कहाँ किया हुआ है? मैंने कहीं भी नहीं किया। पाकिस्तान से बाहर कभी गए ही नहीं है? नहीं, पाकिस्तान से पहले गया था, ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट के थ्रू गया था। 2004 में गया था। 2004 में गए थे, कोरिया में गए थे, वहाँ पे आप काम करते? तब ये मैनुअल ही था पासपोर्ट। मैनुअल पासपोर्ट। लास्ट 5 ईयर या 10 ईयर में आपने कोई विजिट किया दुबई, सऊदीया, अजरबैजान, कहीं पे? कहीं भी नहीं किया मैंने, कहीं पे भी नहीं किया। उसके बाद ये इन्होंने कोई विजिट नहीं किया हुआ, बिल्कुल फ्रेश वीज़ा। 2004 में एक एम्प्लॉयमेंट वीज़े पे गए थे, उसके बाद अभी इन्होंने कोई ट्रैवल नहीं किया, और ये बिल्कुल फ्रेश पासपोर्ट पे इनको जापान के वीज़ाज ग्रांट हो गए हैं। हस्बैंड वाइफ दोनों को मिले हैं वीज़े। अच्छा, जब आप वहाँ पहुँचे थे कोई परेशानी का सामना हुआ कि ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं
ये कम है या इसमें ज़्यादा है, इसमें ये गलती है, इसमें ये एरर है, कोई मसला हो? नहीं, किसी किस्म का कोई मसला नहीं आया। एज इट इज़ जैसे आपने दिए थे ऐसे ही उधर मैंने सबमिट किए हैं। ठीक है। ऐसे ही उन्होंने जो पेपर था एक्स्ट्रा था वो उन्होंने दे दिया, और कुछ नहीं है। MRC होगा एक्स्ट्रा, MRC जो एक्स्ट्रा था MRC वो इसलिए हम साथ दे देते हैं डॉक्यूमेंट्स के, कई दफ़ा अगर एम्बेसी मांग लेगी तो ठीक है, अदरवाइज आप उसको वापस निकाल देंगे। हाँ, एक अगर कोई डॉक्यूमेंट एक्स्ट्रा है तो उसका कोई इशू नहीं है, अगर कम हो तो आपको प्रॉब्लम हो जाती है। कोई प्रॉब्लम नहीं था, एज इट इज़ ऐसे ही था जैसे उन्होंने। कितना टाइम लगा वहाँ पे आपको? वहाँ से तकरीबन मुझे उस दिन रश था, एक आवर्स लग गया था, 1 घंटा लग गया था। 1 घंटे में के अंदर आप फ्री हो गए थे? फ्री हो गए थे। कोई क्वेश्चन हुए हो आपसे वहाँ पे? नहीं, किसी किस्म का कोई क्वेश्चन नहीं हुआ। ठीक हो गया। और मुझे ये बताइए, मेरी टीम की तरफ से आपको किसी किस्म की कोई परेशानी का सामना आया हो? आप फ़ोन कर रहे हो जी, जवाब नहीं मिल रहा, कोई रिप्लाई नहीं आ रहा? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं थी। माशाल्लाह जब मैं करता था मुझे वो रिप्लाई कर देते थे, कोई ऐसा नहीं मसला था। हमारे देखने वालों को बाबास के बारे में, मेरी कंपनी के बारे में, मेरी टीम के बारे में, हमारे बारे में क्या बताएंगे आप? नहीं, मैं तो बताऊंगा माशाल्लाह मेरा तो बहुत कॉन्फिडेंस है इनके ऊपर, क्योंकि मैं तो बड़ी देर से चाह रहा था कि इनके ऊपर ही, इनके थ्रू ही अप्लाई करें, और माशाल्लाह मैंने इनके थ्रू ही किया, और सोशल मीडिया के जरिए ही मैंने आपसे सोशल मीडिया के जरिए आपने मैंने कांटेक्ट किया था। ठीक है। और मेरा किसी पे बिलीव ही नहीं था। अच्छा, मुझे एक बात बताएं इसरार भाई, सोशल मीडिया पे भरा पड़ा इतनी दुनिया है मार्केट में बैठी हुई काम करने वाले, तो फिर बाबाज ही क्यों? बस आपका एक माशाल्लाह नाम है, आपके देखते हैं रेशो बहुत अच्छी जाती है। अच्छा। रेशो अच्छी जा रही है, हर बंदा आपकी तारीफ करता है। जितने भी मैंने देखे हैं, मेरे जानने वाले भी हैं, वो भी यही कहते हैं कि भी बाबाज के पास चलें या उनके पास जाएं। मेरे कज़न मुझसे अक्सर कहते भी हैं कि यार एक विजिट कर लेते हैं, लेकिन मैं कहता था कि भी मैं बताऊं, लेकिन मैंने वो किया हुआ था अप्लाई। अच्छा, किया हुआ था अप्लाई, आपके पास हो गया, सबमिट थे डॉक्यूमेंट्स पहले ही, लेकिन मेरी शुरू से ख्वाहिश थी कि आपके थ्रू करूँ। तो हमारे देखने वालों को क्या कहेंगे? हमारे पास आना चाहिए, वीज़ा अप्लाई करना चाहिए? नहीं, मोस्ट वेलकम, आना चाहिए माशाल्लाह, बहुत अच्छा है, कोई मसला नहीं। ऐसा अल्लाह पे यकीन होना चाहिए आपको, आगे अल्लाह इंशाल्लाह बेहतर ही करेगा। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। इसरार साहब के प्रोफाइल को मैं सम अप करता हूँ दोबारा से। इनका जो है कसूर से ताल्लुक़ है, और इनका एक जो है कारखाना है, फैक्ट्री है, ये सवैयों की जो है पार्टनरशिप पे 2015 से इनका बिज़नेस रजिस्टर्ड है, बिल्कुल फ्रेश पासपोर्ट है। 2004 में सिर्फ एक वर्क परमिट पे गए थे, उसके अलावा इन्होंने कहीं पे कोई विज़िट नहीं किया हुआ। ठीक है, इवन सऊदीया, दुबई कहीं पे भी नहीं किया हुआ। इन्होंने जापान विज़िट करना था, फैमिली के लिए करना चाह रहे थे। हमने इनके डॉक्यूमेंट देके इनको सजेस्ट किया, और जापान का वीज़ा इनका अल्हम्दुलिल्लाह ग्रांट हो गया। सिर्फ 7 डेज़ के अंदर इनका वीज़ा ग्रांट हुआ है। इनका जो है बैंक स्टेटमेंट सिर्फ पर्सनल बैंक स्टेटमेंट थी, और इसमें एक सफिशेंट बैलेंस था। ठीक है, जिसके ऊपर वीज़ा अप्लाई किया और वीज़ा इनका ग्रांट हो गया। आप लोग भी अगर हमसे कोई वीज़ा प्रोसेस करवाना चाहते हैं, अपने किसी केस की असेसमेंट करवाना चाहते हैं, हमारा हेल्पलाइन है 042117864114। इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। सुबह 10 बजे से लेके रात को 11 बजे तक मेरे टीम मेंबर्स इस नंबर पे अवेलेबल हैं। जो लोग आ सकते हैं वो ऑफिस विजिट कर सकते हैं, जो नहीं आ सकते हैं फ़ोन पे अपने डॉक्यूमेंट्स, इसी नंबर पे हमारा व्हाट्सएप बना हुआ है, आप अपने डॉक्यूमेंट जो है हमारे नंबर पे शेयर कर सकते हैं। आपके डॉक्यूमेंट्स ये मुझसे सजेस्ट करवाएंगे, और फिर आपको बताएंगे कि कौन सी कंट्री के लिए आपको अप्लाई करना चाहिए। जो लोग आ सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। हमारा एक ऑफिस लाहौर में गोहर सेंटर वहदत रोड मुस्लिम टाउन मोड़ पे है। एक ऑफिस जो है वो हमारा कराची में ख़ियाबान जामी DHA फ़ेज़ 2 में है। एक ऑफ़िस हमारा जो इस्लामाबाद में है, जो कि G11 मरकज़ में अल-गफ़ार मॉल में है। तीनों ऑफिसेज़ में डिफरेंट डेज़ में मैं अवेलेबल होता हूँ। कुछ डेज़ लाहौर में होता हूँ, कुछ इस्लामाबाद में और कुछ कराची। जो लोग मिलना चाहते हैं वो आ सकते हैं। 12 बजे से लेके 6 बजे तक ऑफिस में अवेलेबिलिटी होती है मेरी। आते हुए अपने बैंक स्टेटमेंट, अपने डॉक्यूमेंट्स अपने साथ रखा करें, ताकि आपके डॉक्यूमेंट्स देख के हमें आसानी हो जाएगी कि आपको कौन सी कंट्री के लिए सजेस्ट कर सकें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।